Assalamu alaikum. Welcome to Principles of Management class. In this video, we are going to start our chapter 5, which is planning and decision making. In this chapter, we will describe the different levels of planning in an organization. We will define what is planning. Then we will explain the difference between strategical, tactical, operating, and unit plans. Then we will outline the value of simple use plans, standing plans, and contingency plans. Describe the main components of typical strategic planning system. Identify the main pitfalls that managers encounter when engaged in formal planning processes, and describe what can be done to limit those pitfalls. Discuss the major reasons for poor decisions and describe what managers can do to make better decisions. So first of all, kicking off this chapter, first we will see that what is planning. Planning जो है, it is the first most function of management. The primary function of management is planning. In planning जो है एक पूरा एक process है which goes by step. It is a process in which managers first of all select the goals, choose the goals, identify those actions to implement those goals. Then they allocate responsibilities, जिसका काम है उसको उसकी responsibility देना. Then review the performance, जिसको जो responsibility दी है ये देखना कि उसने वो performance उस level पे की है. And then making adjustments accordingly if needed, or giving them गुड फीडबैक अगर उन्होंने काम अच्छा किया है. तो एक ये पूरा जो ये प्रोसेस है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस. इसमें एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है इन विच वी डू फॉर मेकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस फॉर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो प्लानिंग जो सारा प्रोसेस होता है, ये क्या करता है, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को. ये बताता है सबको कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाह रही है और वो क्या करना चाह रही है. व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू डू, what is the organization prioritizing, where it is going, and how it is going to get there. ये वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ के ये क्वेश्चंस का आंसर करती है प्लानिंग. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. इसमें आप रिसोर्सेज एलोकेट करते हो, डिसाइड करते हो कि किसने क्या करना है और क्यों करना है. रोल्स एलोकेट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट करते हो, फाइनेंस, मनी एलोकेट करते हो. ये एक टोटल जो मैकेनिज़्म है, ये कंट्रोल मैकेनिज़्म है. यू कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट द प्लान्स. Whatever the actual results are, you try to see that what you planned beforehand, क्या वो वैसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा. It helps managers to determine whether the organization is attaining its goal, and if not, so it will make adjustments. So it gives the clearer picture to the managers. ये आपको बताती है ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो गोल्स हमने बनाए थे क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. सो इन दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, वी विल सी द नेचर ऑफ प्लानिंग ब्रीफ एज इट्स अ प्रोसेस फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. So basically in this particular chapter we are going to closely see the nature of planning. हम देखेंगे ये प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, कैसे स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस बनाए जाते हैं, एंड हाउ डू वी कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू प्लानिंग. वी विल डिस्कवर दैट हम ये भी देखेंगे दैट प्लानिंग हैज़ इट्स लिमिटेशंस एंड हाउ टू कूप अप विद दीज लिमिटेशंस. ये चीज़ हमने ये ध्यान में रखनी है दैट एवरीथिंग इज़ नॉट प्लान्ड. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लान नहीं होती, कुछ प्लान्स ऐसे बनते हैं जो बनते हैं लेकिन वो ड्यू टू सम रीजंस दे आर ऑब्सोलीटेड, वो ख़त्म हो जाते हैं. समटाइम्स यू प्रिडिक्ट समथिंग बट इट इज़ नॉट ईजीली अटेनेबल, तो हमें गिव अप करना पड़ता है. समटाइम्स स्ट्रैटेजीज emerge without planning or with the immediate planning. So moreover we can say that planning processes are far from perfect. And
हम एक ये पूरे प्रोसेस को समझते हैं जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज़ आर गोल्स, वी विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर आर गोल्स एंड वी विल सी दैट व्हाट एक्शंस वी हैव टू मेक फॉर अचीविंग दीज गोल्स. देन वी विल सी दैट हम कौन कौन से लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे टू अचीव दिस गोल्स, और फिर हम रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंसेज और हम एडजस्टमेंट्स कर देंगे. सो दीज आर ऑल द स्टेप्स ऑफ मेन स्टेप्स आई मस्ट से ऑफ प्लानिंग. नाउ लेट्स सी दैट लेवल्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या हैं. आप ये मासूम सा एक ग्राफ देख सकते हैं आपके सामने, फिगर 5.2 इन योर बुक. ये फिगर 5.2 हमें एक क्लियर लुक दे रही है दैट हाउ लेवल्स ऑफ प्लानिंग आर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट लेवल की प्लानिंग आती है जिसमें CEO लेवल का बंदा जो होता है वो प्लानिंग करता है, विच इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द स्ट्रैटेजीज आर मेड एट द अपर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. ये हायर लेवल पे ये स्ट्रैटेजीज डेवलप होती हैं और फिर ये नीचे कम्युनिकेट की जाती हैं. देन द सेकेंड इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. these level of planning are made by the heads of businesses, heads of departments, heads of businesses. For example, for those organizations जिनके business में parts होते हैं, जैसा गोड़ में है, गोड़ में फर्नीचर्स हैं, गोड़ में बेकरी है, गोड़ में मेडिसिन है, तो उसके जो डिफरेंट बिजनेसेस होंगे उनके जो हेड्स अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लेवल के हिसाब से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे वो. देन ऑपरेटिंग प्लान्स होते हैं जो हेड ऑफ फंक्शंस, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो जो अपने पर्टिकुलर फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान्स बनाते हैं. देन यूनिट प्लान्स, ये बेसिक लेवल नीचे लेवल वाली बात आती रहती है. हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, टीम्स एंड इंडिविजुअल्स मेक प्लान्स फॉर देम. सो यू कैन सी देयर आर 2 arrows in left and right. The right one is saying shaped by input from एंड सेट्स द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम. ऊपर से इंफॉर्मेशन आती है वो कॉन्टेक्स्ट बना रही होती है, जो वो नीचे से ऊपर जा रही होती है वो इनपुट दे रही होती है कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो कैसे काम कर रही है और कैसे नहीं कर रही. सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, सबसे पहले ये आप ऊपर देख सकते हैं. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है एट डिफरेंट लेवल्स, एट मल्टीपल लेवल्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. वो एक लेवल पे नहीं हो रही होती, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग चल रहे होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लानिंग स्टार्ट्स विद द स्ट्रैटेजी, स्टार्ट्स विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज द CEO बनाते हैं. CEO होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, जो आपको स्ट्रैटेजी देते हैं, विजन देते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो आपसे क्या चाह रही है. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है जी? Strategic planning is a plan that outlines the major goals of an organization and the organization-wide strategies of attaining those goals. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है वो हायर लेवल, अपर लेवल पे हो रही होती है. ये आपको स्ट्रैटेजी देती है. इट आउटलाइंस जो मेजर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बता रहे होते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजीज़ क्या चलेंगी. फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा बिजनेस में डाइवर्सिफाइड हैं, कॉरपोरेशंस जो मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स चला रही हैं, उनके 3 लेयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती हैं. अगर तो वो सिंपल एक बिज़नेस है, वो एक ही बिज़नेस है, एक ही बिज़नेस में चल रही है, तो फिर नहीं. जिस गोड़ में हो गई वो डिफरेंट बिजनेसेस में है, फर्नीचर्स हैं, गोड़ में बेकरी है, गोड़ में रेस्टोरेंट्स हैं, गोड़ में मार्की है. इससे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं. प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एग्जांपल ले लो, उसके नीचे और कंपनीज़ हैं, डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं. तो ये क्या होता है कि एक से जब ज़्यादा बिजनेसेस में आप डील कर रहे होते हैं तो आपकी 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी प्लानिंग आ जाती है. उसमें सबसे पहले आ जाती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रैटेजी. ठीक है जी. ये जो हमने ये लेट गो बैक विद, ये पीछे देख लेते हैं. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज़ कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग विच इंडस्ट्रीज अ फर्म शुड कम्पीट इन एंड हाउ द फर्म शुड एंटर और एग्जिट इंडस्ट्रीज. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का ये काम होता है, वो ये बताती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ में हमारी कंपनी ने आगे काम जाना है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के में फ़र्म ने आगे जाके कम्पीट करना है और कैसे करना है. हाउ द फर्म शुड एंटर, कैसे एंटर करना है, और इफ़ द डिसीजन इज़ ऑफ एग्जिट, दैट्स टू. सो द डिसीजन ऑफ competing or entering and or exiting is the strategies made in the corporate level strategies. फिर जी आ जाता है बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी. बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपने
is concerned with deciding how the firm should compete in the industries in which it has elected to participate. Now we have decided, now we have selected the industries we are going to enter. ठीक है, हमने सोच लिया हमने कौन सी इंडस्ट्रीज़ में एंटर होना है. Now when we have elected it, हमने उसको select कर लिया है. How we are going to participate in it, how we are going to compete in it is all about business level strategy. ठीक है जी. अब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में हमने ये सोच लिया हमारा ज़्यादा फोकस होगा हमारी फर्नीचर्स पे. अब नाउ इन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी वी विल सी दैट हाउ इन फर्नीचर्स वी आर गोइंग टू compete with our competitors, how we are going to differentiate us, how we are going to make our brand name, how we are going to tell people that we exist now, etc, etc. Then comes the bacha operating strategy. Operating strategy is concerned with the actions that should be taken at the level of individual functions such as production, logistics, R&D and sales to support business level strategy. ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी का काम होता है बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी जो है कि हमने बता दिया कि अब आपने कौन सी इंडस्ट्री में आपने जाके या कौन सी फर्म में आपने जाके compete करना है. अब उसको सपोर्ट जो करना है हर फंक्शन में, कैसे वो फंक्शन काम करेगा और कैसे वो जो स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में बनी थी या बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में जो स्ट्रैटेजी नीचे कम्युनिकेट हो रही थी उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ऑपरेशनल कैसे करना है, इज़ ऑल वर्क अबाउट दी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी. नॉर्मली क्या होता है जो ऑपरेटिंग प्लान होता है वो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो हमें देती है ना उसके ही सराउंडेड होता है, उससे एम्बेडेड होता है. एंड इन टर्न दैट इट इज़ एम्बेडेड विद इन द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. और इसी तरह वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से भी बाउंड होता है. कैसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी ने स्ट्रैटेजी बनाई कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी जो है ये हमने इस बिज़नेस में जाके compete करना है. बिज़नेस लेवल ने स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने ऐसे ऐसे compete करना है, ये काम है, ऐसे ऐसे हमारा सारी स्ट्रैटेजी है. अब ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रैटेजी अगर बिज़नेस लेवल की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अपने मज़ीद फंक्शंस की स्ट्रैटेजीज़ बना रही है तो वाइस और वर्सा और वाइस इट इज़ फॉलोइंग द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. ठीक है जी. देन मूविंग ऑन फॉरवर स्ट्रैटेजिक प्लान्स आ गए जी. ये हमें पता चल गया स्ट्रैटेजिक प्लान्स कौन से होते हैं. प्लान्स दैट आउटलाइंस द मेजर गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रैटेजीज ऑफ अटेनिंग दोज गोल्स. फिर जी ऑपरेटिंग प्लान्स आ जाते हैं. ऑपरेटिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं प्लान्स दैट स्पेसिफाई गोल्स, एक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस. जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल फंक्शन है, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, HR हो गया. अब उन फंक्शंस ने कैसे काम करना है, कैसे फंक्शन करना है, उनके लिए जो गोल्स, एक्शंस, जो प्लानिंग की जाती है वो कहला जाते हैं ऑपरेटिंग प्लान्स. उसके बाद जी बच्चे हमारे पास आ जाते हैं टैक्टिकल प्लान्स. Tactical plans are the action managers adopt over the short of medium term to deal with a specific opportunity or threat that has emerged. टैक्टिकल प्लान से पहले हम यूनिट प्लान ज़रा कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू ये बुक यूनिट प्लान पहले आ रहा है तो हम ज़रा बुक के साथ चलते हैं. यूनिट प्लान्स आर दोज प्लान्स विच आर मेड फॉर द डिपार्टमेंट्स विद इन द फंक्शंस, वर्क टीम्स और इंडिविजुअल्स. यूनिट प्लान्स जो हैं दे आर एम्बेडेड, वो जो ऑपरेटिंग प्लान्स हैं उनसे बनते हैं, उनसे आगे डिप्राइव्ड होते हैं. दीज प्लान्स आर फॉर ये इंडिविजुअल्स के लिए हो सकते हैं, वर्क टीम्स के लिए हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो सकते हैं. जिस फॉर एग्जांपल अगर एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपना कंप्लीट यूनिट प्लान बना ले फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी इन द डिविजन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसी तरह अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, सेवरल टीम्स बना लेगा रिसर्चर्स की जो फोकस कर रहे होंगे डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की. और इसी तरह इसकी मज़ीद एग्जांपल्स आती रहेंगी कि आप कैसे अपने इन योर पर्टिकुलर फंक्शन आप कैसे यूनिट प्लान्स बनाते हैं, कैसे आप टीम्स बनाते हैं और इन टीम्स के लिए जो प्लान्स बनाते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे फंक्शन करना और इस काम के लिए करना है, आर द यूनिट प्लान्स. यूनिट प्लान्स जो होते हैं ये ऑपरेटिंग प्लान से आगे फर्दर ऑन होते हैं, ये उनसे सराउंडेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. एंड ऑपरेटिंग प्लान्स जो हैं दे आर एम्बेडेड विद द बिजनेस लेवल प्लान्स. ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजिक प्लान्स और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर एम्बेडेड विद इन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिक प्लान. एंड इसी तरह ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं.
एम्बेडेड का मतलब होता है कि हायर लेवल जो प्लान चल रहा है वही कॉन्टेक्स्ट, वही सेम परसेप्शन, वही चीज़ नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट तक चल रही है। तो ये सारे एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, जो हायर लेवल प्लान्स है ना, वो आप ये नहीं कह सकते दे आर अ वैक्यूम। वो मतलब कि ऐसे नहीं है कि वो जस्ट दे आर सकिंग इन एंड दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग अ प्लान आउट ऑफ इट। दे आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर द कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। उसकी रीज़न ये होती है कि जब जो CEO साहब हैं वो अपने से अगर मैम एक प्लान बना लेंगे, लेकिन नीचे वाले उनके पास फाइनेंस नहीं है, उनके पास वो स्ट्रैटेजीज नहीं है, उनके पास वो स्किल्स नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, सो द प्लान कैन नॉट गो फर्दर ऑन। सो इफ़ ही और शी whoever is making the main strategy, corporate level strategy planning, he or she should know that what organization is capable of, and for knowing it he will have to do different kind of meetings, consultation with the lower level of management. Going on further, okay, we sorry for that, I left the tactical plans. Tactical plan से पहले एक planning horizon होता है। प्लानिंग हॉरिजॉन का मतलब होता है दैट हाउ फार योर प्लान विल गो। अब आपने एक प्लान बनाया, फॉर एग्जांपल आप कहते हो ये 10 साल के लिए मेरा ये स्ट्रैटेजिक प्लान है। सो आप कहेंगे कि दिस इज़ प्लानिंग हॉरिजॉन फॉर 10 years फॉर पर्टिकुलर कंपनी। तो कितनी दूर एक आपका प्लान जाएगा, हाउ फार जो आपने प्लान लिया है वो कितनी देर तक आपका प्लान चलेगा, इट इज़ नोन एज प्लानिंग हॉरिजॉन। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लान्स, और आप कह सकते हैं बिजनेस या कॉर्पोरेट लेवल जो होते हैं प्लान्स, दे आर मल्टी लेयर प्लान्स। वो मल्टी ईयर प्लान्स होते हैं, वो एक से ज़्यादा साल के लिए होते हैं। 3 years हो गए, 10 years, 10 years हो गए, 5 years हो गए। तो हॉरिजॉन टिपिकल इस तरह होता है। अच्छा जी, इसके बाद जी हम देखते हैं टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है। टैक्टिकल प्लानिंग ये होती है समटाइम्स ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं या ऐसे कोई मसाइल या थ्रेट्स आ जाते हैं जिनके लिए आपको, जिनके रिस्पॉन्स के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है। ये शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, ठीक है, या मीडियम टर्म हो सकते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, समटाइम्स अडॉप्ट्स मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म जो होते हैं प्लान्स बनाती है टू एड्रेस स्पेसिफिक और ट्रांजिस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। उनके रिस्पॉन्स में जो प्लान्स होते हैं उनको कहा जाता है टैक्टिकल प्लान्स। कि ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आई, जिससे अभी मास्क, ये कोरोना की सबसे बड़ी अच्छी एग्जांपल है। जिस तरह सैनिटाइज़र में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई ओलिविया वालों को, लाइफ बॉय वालों को, और भी बड़ी कंपनीज आई हैं, उन्होंने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने इसको अवेल कर लिया। तो आपको अपॉर्चुनिटी आई एंड बिकॉज ऑफ यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड यू वर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। तो आप एक टैक्टिकल प्लानिंग बनाते हैं टू कूप अप विद दी अपॉर्चुनिटी और threat. Okay, so this is known as tactical planning. I think our video is prolonged very much. आगे हम next video में करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।